मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ 12। तो आइए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका कंपैरिजन किया था कि कौन सा बल ज़्यादा होता है और कौन सा बल कम होता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो आपका विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10 की घात 42 गुना ज़्यादा होता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की तुलना में। अब हमने आगे जो हम बात करेंगे, हमने आपसे कहा था कि हम एक अलग से बनाएंगे आपके लिए परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। मीन्स आपने कूलम्ब्स के नियम में देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, और वो किसी सेपरेशन R के द्वारा सेपरेट हैं, तो उनके बीच जो बल होता है F बराबर कि Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है ना। ये फोर्स होता है किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में। ये किसका नियम था? कूलम्ब्स का नियम था। अब हमें बात करनी है जो के क्या है। तो के हमने बताया था कि के कांस्टेंट है आपका। के क्या है? कांस्टेंट। और ये काय पे डिपेंड करता है? ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये मीडियम का कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब के का जो मान है, के का मान ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। के का जो मान होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब हमें बात करनी है किसके बारे में? एप्सिलॉन की। भाई एप्सिलॉन है क्या? ठीक है ना। तो आइए इससे आज हम बहुत अच्छे से समझते हैं एप्सिलॉन एक्चुअली में है क्या। ठीक है ना। तो जो आपका एप्सिलॉन है ये आपकी क्या कहलाती है? परमिटिविटी। क्या कहलाती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। अब ये होता क्या है या क्या करता है, इसका क्या काम होता है, आइए इसे समझते हैं। तो देखो, हमने जैसे कहा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहने का मतलब है कि जैसे जो फोर्स है, जैसे फिलहाल अगर हम माने कि हमारे दो चार्ज प्लस Q1 और प्लस Q2 ये कहाँ पे रखे हैं? मान लो कि ये एयर में रखे हैं, ठीक है ना, या स्पेस में रखे हैं। तो इसके लिए क्या होगा? एप्सिलॉन का वैल्यू कुछ फिक्स होगा। एप्सिलॉन का मान कुछ फिक्स होगा कि भाई एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन का मान इतना है। अब हम बात करते हैं परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम इसको अलग अलग करें तो परमिटिविटी को अगर हम अलग करें तो इसका मतलब होता है परमिट। और परमिट का मतलब क्या होता है? अलाउ करना। भाई परमिट का मतलब क्या होता है? अलाउ करना। तो कहने का मतलब इस नाम से तो ये लग रहा है कि भाई जैसे इन दो के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बनी है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो अब एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है कि ये परमिट करेगा। किसको परमिट करेगा? तो भाई ये यहाँ की फील्ड को बढ़ाएगा नहीं। याद रखना, जो भाई Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा है वो इसकी मान को बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो जो वैल्यू होगी फोर्स की वो कम होगी। लेकिन मीडियम पे डिपेंड करती है, तो जिस भी मीडियम में जैसे हम रखेंगे तो उसके अनुसार इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो देखो, परमिट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ये जो आपका फोर्स है इसका मान बढ़ाएगा। देखो, परमिट का मतलब क्या होता है कि जो मीडियम है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम की जो प्रॉपर्टी है, ये इसका काम ये रहता है कि ये अपनी फील्ड जनरेट करके और परमिट करता है और क्या कहता है कि भाई जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो बल लग रहा है, जाओ उसको क्या करो, कम। मतलब ऐसे ही परमिट का मतलब क्या होता है? ये अपनी फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? जो मीडियम होता है, ठीक है ना, ये अपनी फील्ड जनरेट करता है और क्या कहता है कि जा करके और जो भी आपके दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है इसको जाओ क्या करो, कम करो। बात समझ में आई? तो परमिटिविटी का मतलब ये होता है भाई ये क्या करता है? दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो बल लग रहा है उसको क्या करता है? कम करता है। अब हम बात करते हैं कि जो एप्सिलॉन, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा
ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब आपने किताब में जो फॉर्मूला देखा होगा वो लिखा होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा होता है? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन नॉट है, जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होता है? फ्री स्पेस और वैक्यूम। जो परमिटिविटी होती है वो फ्री स्पेस और वैक्यूम। देखो एप्सिलॉन नॉट, नॉट का मतलब इसकी कोई फील्ड नहीं, मतलब ये कोई काम नहीं करता है। मींस कहने का मतलब क्या है कि जो एप्सिलॉन का मान होता है या जो परमिटिविटी का मान होता है कहाँ पे? फ्री स्पेस में और वैक्यूम में। भाई फ्री स्पेस में तो वैसी बात है कि वहां पे जो माध्यम की जो प्रॉपर्टी है, जो एप्सिलॉन है, जो आपका परमिटिविटी है, वहां पे ये कोई काम नहीं करेगा, इसलिए हम इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे इसकी कोई फील्ड नहीं होती है। मींस फील्ड का मतलब समझ में आ रहा है? फील्ड का मतलब इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है उस पर ये कोई इफेक्ट नहीं करता है। मींस ये मिनिमम वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? मिनिमम वैल्यू। और अगर एप्सिलॉन नॉट मिनिमम होता है, कैसा होता है? मिनिमम। तो आप खुद बताओ कि जहां पे कहां? फ्री स्पेस और वैक्यूम में जो एप्सिलॉन नॉट होता है कैसा होता है? मिनिमम। अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब समझ में आया? नॉट का मतलब जहां पे ये क्या नहीं कर पाता है? मींस फोर्स को कम नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं और वैक्यूम भी बोलते हैं। तो याद रखना, जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये कैसी वैल्यू होती है? मिनिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू होती है? मिनिमम। किसके लिए? फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है ना, तो जो फोर्स होगा एफ नॉट, इसको भी हम नाम देते हैं फ्री स्पेस के लिए, जो एफ नॉट होगा ये कैसा होगा भैया? अगर एप्सिलॉन नॉट मिनिमम है तो जो फोर्स होगा ये कैसी होगी? मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है ना? अगर एप्सिलॉन नॉट मिनिमम है तो जो फोर्स होगी वो कैसी होगी आपकी? मैक्सिमम। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताओ जो पॉइंट चार्ज होते हैं इनके बीच में जो फोर्स है सबसे अधिक कहां पे होगी, तो आप बता सकते हैं कि फ्री स्पेस और वैक्यूम में जो दो पॉइंट चार्जों के बीच बल होगा वो कैसा होगा? सबसे ज्यादा। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब यहां से ये निकलता है कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसका मान कम होता है किसी भी मीडियम, एप्सिलॉन मीडियम, इसे हम नाम देते हैं एप्सिलॉन मीडियम, ठीक है ना। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम मींस परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो कैसा होता है? अदर मीडियम की अपेक्षा कम होता है। इसका जो अपोजिट होगा कि जो बल होगा, ठीक है ना, फ्री स्पेस और वैक्यूम में जो फोर्स होगा ये किसी भी मीडियम की अपेक्षा कैसा होगा? ज्यादा होगा। किसी भी मीडियम की अपेक्षा कैसा होगा? ज्यादा। अब जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है फ्री स्पेस के लिए ये होता है 8.85 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होती है फ्री स्पेस के लिए जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ये क्या होती है? 8.85 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां से ये तो हो गया आपका परमिटिविटी। आई होप परमिटिविटी अब आपको क्लियर हुआ कि ये माध्यम की प्रॉपर्टी है। मींस ये क्या चाहता है कि जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में बल लग रहा है इसके मान को क्या करो? कम करो। मींस कुछ अपना फील्ड जनरेट करके। अब ऐसे भी आप समझ लो कि जैसे आप वायु, ठीक है ना, वायु में आप जैसे पैदल जाते हैं, वायु में आप पैदल चलते हैं तो वायु जो होती है आप पे कम फोर्स लगा पाती है, और अगर यही काम आप वाटर में जाके करो तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहेंगे कि आपका जो बल, आप जो बल लगा रहे हैं उसका मान कैसा हो जाए? कम। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसी होती है? मिनिमम। और किसी भी अगर मीडियम में हम रखते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है ना, कहीं पर भी हम रखते हैं तो जो मीडियम होता है वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है, और दो जो आपके पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश होते हैं उनके मध्य जो बल लग रहा है उसको क्या करता है? ये कम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है ये फ्री स्पेस के लिए कैसी वैल्यू रखता है? मिनिमम वैल्यू रखता है, ठीक है ना। तो अगर एप्सिलॉन नॉट मतलब
अगर हम इसे एप्सिलॉन ही बोलते हैं जनरली, लेकिन फ्री स्पेस के लिए इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑन फील्ड नहीं होती है और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है ये मिनिमम होती है और ये वैल्यू जो होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है ना। तो जो फोर्स होती है वो कैसी होगी, मैक्सिमम। भाई जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसी है, मिनिमम, तो फोर्स कैसी होगी आपकी, मैक्सिमम। तो आई होप अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, ठीक है ना, ये आपका परमिटिविटी है ऑफ एनी मीडियम, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होती है परमिटिविटी ऑफ कहाँ की, वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये छोटा होता है इससे, एप्सिलॉन एम से, किसी भी मीडियम के परमिटिविटी से, और जो फोर्स होता है फ्री स्पेस और वैक्यूम में ये ज्यादा होता है किसी भी मीडियम में। मीडियम की अपेक्षा जो बल होगा वो फ्री स्पेस और वैक्यूम में कैसा होगा, ज्यादा। अब हम बात करते हैं इसकी रिलेटेड परमिटिविटी। तो जैसे जो वाटर है आपका, क्या है आपका वाटर, ठीक है ना, तो इसकी जो परमिटिविटी होती है ये होती है 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो एप्सिलॉन नॉट की अपेक्षा ये ज्यादा है, 10⁻⁻12 है, यहाँ पे 10⁻10, तो ये कैसा है, ज्यादा। इसी प्रकार से जो ग्लास होता है ये -11 होता है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको दिया जाएगा, लेकिन हम आपको तरीका सिखाएंगे जिसके द्वारा आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, अब जैसे आपको पता है रिलेटिव का मतलब क्या होता है, सापेक्ष, ठीक है ना, किसके सापेक्ष, तो हमें पता है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो किसकी है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसी है, मिनिमम, कहाँ पे है, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। तो ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब किसी भी मीडियम, इन दोनों का जो अनुपात, बात समझे ना, जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट मींस जो आपका परमिटिविटी कहाँ पे है, फ्री स्पेस और वैक्यूम में, तो यहाँ की इसके सापेक्ष, क्योंकि अब बाकी जो होगा वो सब कैसा होगा, ज्यादा, तो इसके सापेक्ष हम अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल लें तो इन दोनों का जो अनुपात होगा यही कहलाती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। कहने का मतलब समझ में आ रहा है। देखो एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, ये दिया है आपको पता है, ठीक है ना, कि जो फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए है उसका जो वैल्यू है वो 8.85 10⁻12 होती है। तो इसके सापेक्ष अगर किसी भी मीडियम की हम प्रॉपर्टी या मीडियम की परमिटिविटी निकाल दें तो वही जो परमिटिविटी कहलाती है वो क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर हमें किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है, बात समझे ना, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ER इंटू ER नॉट, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। अब ER का मतलब क्या है, अगर आपको दिया जाए, बात समझे ना, कि जो मान लो कि जो वाटर है, वाटर में जो परमिटिविटी है EW, ये फ्री स्पेस की तुलना में कितनी गुना है, 81। बात समझ ना, अगर आपको ये दिया जाए कि परमिटिविटी ऑफ वाटर कितने गुना है किसके, 81 गुना है किसके, एप्सिलॉन नॉट के, फ्री स्पेस की तुलना में कितने गुना, 81। तो हमने पूछा कि भाई बताओ कि जो वाटर की परमिटिविटी होगी, वाटर की जो परमिटिविटी होगी वो कितनी होगी, या किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो कितनी होगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, EW निकालना है आपको, ER आपको दिया है कितने गुना है एप्सिलॉन नॉट का, 81, तो 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 10⁻12। इसकी सहायता से आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, किसके सापेक्ष, एप्सिलॉन नॉट के सापेक्ष, मींस ये हमें ज्ञात है और ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू, इसके सापेक्ष किसी भी मीडियम की अगर हम परमिटिविटी निकालते हैं और दोनों का जो अनुपात होता है यही क्या कहलाता है, आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। और ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं, आप सिर्फ इसे याद रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है ना। और किसी भी, जैसे किसी भी लिक्विड के लिए हमने दी जो किसी भी लिक्विड की जो परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट के 7 गुना है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट के कितने गुना, 7, तो उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करके किसी भी लिक्विड की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, 8.85 10⁻12।
बात समझ में आ रही है? तो बस यहाँ पे हमें क्या दिया होना चाहिए, अगर हमें ER दिया जाए, ये इतने गुना है इसका इसका, या इतने कम है किसका इसका, तो इसकी सहायता से हम आसानी से किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम क्या होता है। ये तीनों चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है ना। और आई होप अब ये आगे जाके आप नहीं भूलोगे कि कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है ना। जो एप्सिलॉन होता है वो किसी मीडियम की परमिटिविटी है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए, और ये वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम होती है। और जो एनी एप्सिलॉन एम है ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, और जो एप्सिलॉन आर होता है ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। तो ये सारा लेक्चर आपको क्लियर होगा। अब इसकी सहायता से आप, ठीक है ना, कभी भी कहीं पर भी अगर आपसे किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वो आपसे पूछते हैं और क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी, मींस आपको दिया जाएगा कि इसकी जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की तुलना में इतने गुना है, इतने कम है, तो वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि भाई जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो बल लगा वो क्यों लगा, क्या ऐसा हुआ कि उन दोनों के बीच में बल कार्य कर रहा है। मीन्स हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। मीन्स जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जनरेट करता है, कैसे जनरेट करता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम